सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के पंचमा पाठा की कर्तव्यम की ना कर्तव्यम का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जब मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ तो आप सभी अपनी पुस्तिका को लेकर बैठें, जिससे आपको ये पाठ समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पंचमा पाठा की कर्तव्यम की ना कर्तव्यम, जिसका अर्थ है पाठ 5, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गृहे अस्माभिः स्नेहेन स्थातव्यं परस्पर विवादा ना करवतम। घर में हमें स्नेह से रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मधुर वक्तव्य कर्कश ना, मधुर बोलना चाहिए, कठोर नहीं। परस्पर सहायता कर्तव्या, आपस में सहायता करनी चाहिए। अग्रजानाम आज्ञा पाल्यष्यत्वा तेषा च सम्मान कृत्वा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। अनुजेषु स्नेह कर्तव्या, छोटों से स्नेह करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इसके पहले भाग में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने घर में प्यार से रहना चाहिए और किसी से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही कठोर या खराब भाषा में बात करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञाओं को सुनना चाहिए और छोटों से प्रेम करना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। सज्जने सह विवादः दुर्जने सह संगति ना कर्तव्या। सज्जनों के साथ झगड़ा और दुर्जनों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। सदा सज्जनान संग कर्तव्यः मित्रे सह छल ना कर्तव्याम। हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए, मित्रों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। निज समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याण प्रयत्न करवते, अपने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कोशिश करना चाहिए। बच्चों, पाठ के इस भाग में ये बताया गया है कि हमें सदैव अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए और सच्चे लोगों और अच्छे मित्रों के साथ ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। और जो आपके अच्छे और सच्चे मित्र हैं, उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि आपके राष्ट्र का और समाज का विकास हो सके। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी अन्वध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अर्थात माँ ही देवता है, जिसके पिता ही देवता है, जिसका अध्यापक ही देवता है, जिसका अतिथि ही देवता है, उसके दोष रहित कर्मों का पालन करना चाहिए, अन्य का नहीं। बच्चों, यहाँ ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अपनी माँ को, अपने पिता को, ईश्वर, अपने अध्यापक को, शिक्षक को और अतिथियों को देवता मानता है, उसके जो दोष हैं वो क्षमा हो जाते हैं और वो उसके अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। अध्ययन निष्ठाया कर्तव्यम, अध्ययन प्रमाद नैव कर्तव्यम। अध्ययन निष्ठा से करना चाहिए,
अध्ययन में असावधानी नहीं करना चाहिए। अध्ययने प्रमादा नैव कर्तव्यम। परिवारे विद्यालये समाजे वाचनालये राजमार्गे सभाया क्रीडाक्षेत्रे भोजनशालायाम् अपरणे चापि अनुशासनम् आवश्यकम्। परिवार में, विद्यालय में, समाज में, वाचनालय में, राजमार्ग में, सभा में, खेल के मैदान में, भोजनशाला में और बाजार में अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन विन अव्यवस्था भवति। अनुशासन के बिना अव्यवस्था होती है। बच्चों, इस पाठ के भाग में ये बताया गया है कि अध्ययन जो हमारी पढ़ाई है उसे हमें निष्ठा पूर्वक यानी पूरा मन लगा के करना चाहिए और पढ़ते समय किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। परिवार में, विद्यालय में, समाज में, राजमार्ग में, जीवन के प्रत्येक स्थान में अनुशासन का अपना महत्व होता है और जिस स्थान पे अनुशासन नहीं होता वहाँ की व्यवस्था अव्यवस्थित होती है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। या कर्तव्यानि करोति ता सर्वे प्रशंसन्ति अतः कर्तव्य पालने प्रमादा ना कर्तव्या। जो कर्तव्य को करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, इसलिए कर्तव्य पालन में असावधानी नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस संपूर्ण पाठ में ये बताया गया है कि हमें कौन से काम करने चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छे और उपयोगी हैं और कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने घर में प्रेम और मोहब्बत से मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और अच्छे और सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता रखनी चाहिए। दुर्जनों और बुरी संगति वालों के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए ही निरंतर अच्छे कार्य करते जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अध्यापक को ईश्वर का दर्जा देता है वो जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है और अध्ययन हमेशा निष्ठा के साथ करनी चाहिए। पढ़ाई करते समय किसी भी प्रकार का आमोद प्रमोद या हंसी मजाक नहीं करना चाहिए और अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसका हर एक जीवन के हर एक पहलू में अपना स्थान है, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, समाज हो या फिर बाजार हो। प्रत्येक स्थान पे अनुशासन का अपना ही महत्व है। तो यही बताया जा रहा है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसे अच्छे कार्य करने पे हमारी प्रशंसा होती है, इसलिए हमें सदैव अपने कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आइए अब हम समझ लेते हैं कि इस पाठ से संबंधित क्या क्या कार्य आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है और कौन से कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात बुक में करना है। तो बच्चों, कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। अब आइए बच्चों, अब अभ्यास 1 समझ लेते हैं। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का गृहे अस्माभि डैश स्थात्वम। स्नेहेन, यहाँ पे आएगा स्नेहेन, हमें घर में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हा परस्पर डैश न कर्तव्य विवादा, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। गा परस्पर डैश कर्तव्य, यहाँ पे आएगा सहायता, सदैव एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। अग्रजानाम डैश पालित्वः, यहाँ पे आएगा खाली स्थान में आज्ञा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सदा डैश संग कर्तव्य, सदा सज्जनान संग कर्तव्य, सदैव अच्छे लोगों सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अब दूसरा अभ्यास है अधोलिखिताना परस्पर मेल कुरुत, अर्थात निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, जिसमें पहला है गृहे
स्नेहेन स्थावत्यम परस्पर विवादो न कर्तव्या अनुजेषु स्नेह कर्तव्यः मातृदेवो भव अनुशासनम आवश्यम। तीसरा है एक वाक्येन उत्तर लिखित। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। केशु स्नेह कर्तव्या, किसे प्यार करना चाहिए। अनुजेषु स्नेह कर्तव्या, अपने छोटों को प्रेम करना चाहिए। केशा सम्मान कर्तव्या, किसका सम्मान करना चाहिए। अग्रजनानाम सम्मान कर्तव्या, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कस्य कल्याणस्य प्रयत्न कृत्वा, किसके कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। निज समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणम प्रयत्न कर्तव्य, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। का सर्वे प्रशंसति, किसकी हमेशा प्रशंसा होती है। यदा कर्तव्यानि करोति, जो अपना कर्तव्य अच्छे से करता है। मित्रे सह कीना कर्तव्यम, मित्रे सह छल न कर्तव्य, मित्र के साथ क्या नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। तो चौथे अभ्यास को समझ लेते हैं। विभक्तिन चा लिखत, विभक्ति और वचन लिखिए। का ग्रहे, विभक्ति है सप्तमी, वचन है एक वचन। खा स्नेहे, विभक्ति है तृतीया, वचन है एक वचन। गा अग्रजानाम, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। घा निष्ठाया, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। अणा छलम, विभक्ति है द्वितीया और बहुवचन। आइए बच्चों, अब आगे के अभ्यास को समझ लेते हैं। अभ्यास 5, उचित विकल्प उचिते स्तंभे लिखित। उचित विकल्प को उचित स्तंभ में लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए उसको उस स्थान पे लिखना है। करणीयम और ना करणीयम, यानी क्या कार्य करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। का स्नेह स्थव्यम, परस्पर विवादा, स्नेह से रहना चाहिए, परस्पर विवाद करना चाहिए, ये गलत है। खा मधुरम वक्तव्यम, कर्कश वक्तव्यम, मीठा बोलना चाहिए, कर्कश नहीं बोलना चाहिए। अनुजेषु स्नेहा, दुष्ट से संगति, अनुजों यानी छोटों से प्यार करना चाहिए, दुष्टों के साथ रहना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। हमें जो काम करना है कल्याणस्य प्रयत्न, दूसरों का कल्याण का प्रयास करना चाहिए। मित्र सह छलम, दोस्त के साथ छल करना चाहिए, ये काम हमें नहीं करना है। अध्ययन निष्ठाया, हमें पढ़ाई को निष्ठा पूर्वक करनी है। अध्ययनेन प्रमादा, पढ़ते समय हमें हंसी मजाक करना चाहिए, ये हमें कार्य नहीं करना है। छठा अभ्यास है उदाहरण अनुसार वाक्य पूर्यत, उदाहरण के अनुसार वाक्य पूरे कीजिए। का डैश सह विवाद न कर्तव्य, सज्जन डैश विना अव्यवस्था भवति, अनुशासन। सीता डैश सह वनम अगछत, रामेण डैश विना न सफलतम्याम परिश्रमेव, डैश सह अपरणं गच्छति, जनकेन। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इस पाठ में कुछ कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और कुछ कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।